सो 10 हार्ड डेज फॉर आइल्स का आज है आपका डे नंबर सेकंड। सो सेकंड डे में मैं आज आपको चारों के चारों मॉड्यूल में करवाने जा रहा हूँ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। राइटिंग में आज आप करेंगे टू व्हाट एक्सटेंट टाइप वाला ऐसे, और हर टाइप के बाद में आपके लिए एक चैलेंज है। राइटिंग करवाऊंगा, राइटिंग के बाद एक चैलेंज है। रीडिंग में आज आप करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग, जिसमें आपके लिए एक चैलेंज है। आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होने वाली है अगर ये सीरीज को प्रॉपर देखोगे, क्योंकि हर टाइप के बाद चैलेंज। उसके बाद लिसनिंग में आज आप पार्ट 1 करेंगे, फिर चैलेंज आएगा। स्पीकिंग में आज आप पार्ट 1 करेंगे, फिर चैलेंज आएगा। सो चारों के चारों मॉड्यूल में एक एक चैलेंज आपके लिए और सीखने के लिए ढेर सारी बातें। ठीक है, तो वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना और सबके साथ शेयर कर दो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो घर बैठे जिनको आइल्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगती है। उनके लिए बिल्कुल सिंपल करके मैं आइल्स आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं वीडियो में। सो वेलकम टू द डे नंबर 2। तो बहुत ही इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, बल्कि पूरी सीरीज इंटरेस्टिंग रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो आज पहले आप करेंगे राइटिंग। ठीक है, राइटिंग में आज मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूँ टू व्हाट एक्सटेंट वाला टॉपिक। ठीक है, एक टास्क 2 को लिखना कैसे है, ऐसे मैं सैम्पल्स लेकर आया करूँगा और आपको बताया करूँगा। ये IDP के सैम्पल्स हैं जो 7 to 8 बैंड तक के। ठीक है, कैसे लिखना है वो आपके सामने होगा, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, आपके बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, कुछ सम पीपल से वी डू नॉट नीड प्रिंटेड न्यूज़पेपर एनीमोर। कुछ लोग कह रहे हैं भी हमें प्रिंटेड न्यूज़पेपर अब नहीं चाहिए। ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। तो इस बात से आप कितनी एग्री हो, कितने डिसएग्री हो। देखो, जो टू व्हाट एक्सटेंट टाइप होता है ना, उसको आप 3 तरीके के साथ लिख सकते हो। एक तो आप लार्जली एग्री हो गए। लार्जली एग्री का मतलब है भी आप ये बताएंगे भी हाँ भी हमें वाक्य में ही ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लार्जली एग्री में आप 70% तो लिखोगे एग्रीमेंट की साइड और 30% लिखोगे आप डिसएग्रीमेंट की साइड। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ आपकी आ जाती है पार्शली एग्री। पार्शली एग्री में आप क्या लिखोगे, 50% एग्री और 50% डिसएग्री। ठीक है, उसके बाद लार्जली डिसएग्री, तो उसमें 70% डिसएग्री और 30% एग्री। तो ऐसे चलेगा आपका सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे आप करोगे तो नॉर्मली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आपने जो भी ऐसे लिखना है, टास्क 2 का मेरी वीडियोस आपने देखे होंगे। IDP ये कहती है अभी कोई भी जनरल लाइन नहीं डालनी, उसमें कोई भी थेसिस लाइन नहीं डालनी, क्योंकि जितने भी जनरल लाइन और थेसिस लाइन ये क्या है, ये मेमोराइज्ड चीज़ें हैं और मेमोराइज चीज़ों के 0 बैंड मिलते हैं। चाहे तो आप बैंड डिस्क्रिप्टर खोल के अभी देख लो, लास्ट वीडियो मैंने डाली है अभी पीछे वाली, जिसमें मैंने बताया 6 to 8 बैंड कैसे होते हैं, उसमें विद प्रूफ सारी बात की है। ठीक है, तो 0 बैंड मिलेंगे जो भी मेमोराइज चीज़ें लिखते हो आप। ठीक है, तो इंट्रो में क्या लिखना है, इंट्रो में आपने नॉर्मली एक तो पैराफ्रेजिंग करनी है और दूसरी चीज़ आपने देना है आंसर टू द क्वेश्चन। आंसर टू द क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे है टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का वेल डेवलप्ड आंसर कैसे देना है वो देखो। इसके वर्ड पूरे हैं, बस प्रिंट छोटा है इसलिए लग रहा है। ठीक है, देखो, सम पीपल से, तो सम पीपल को मैंने लिखा इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिविजुअल। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी इंट्रो मैंने शुरू किया है। इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिविजुअल दैट प्रिंटेड न्यूज़पेपर आर नॉट मच प्रेफर्ड बाय पीपल इन दीज डेज। देखो कितना सिंपल लिखा है। यहाँ पे था वी डू नॉट नीड प्रिंटेड न्यूज़पेपर एनीमोर। प्रिंटेड न्यूज़पेपर को मैंने प्रिंटेड न्यूज़पेपर लिख दिया, क्योंकि IDP के अकॉर्डिंग अगर आप किसी लाइन की पैराफ्रेजिंग करनी है, उसमें 2-3 के भी आप सिनोनिम चेंज कर दो तो वो पैराफ्रेजिंग में काउंट होगा। ठीक है, तो इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिविजुअल दैट प्रिंटेड न्यूज़पेपर आर नॉट मच प्रेफर्ड बाय पीपल इन दीज डेज। ठीक है, अब पैराफ्रेजिंग होगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, आई एम पार्शली एग्री विद द स्टेटमेंट। आई एम पार्शली एग्री विद द स्टेटमेंट। अब इसके बाद मैं ये नहीं लिख के जाऊँगा हाँ भी विच विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग पैराग्राफ, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं बता के जाऊँगा, पार्शली एग्री का मतलब हो गया मैं एग्री भी और डिसएग्री भी, तो मैं इसको बता के जाऊँगा। मैंने लिखा ऑल्दो पीपल बिकम सो बिजी इन देयर स्केड्यूल, बट देखो मैंने कहा भी हाँ मैं इस एग्री तो इसलिए हूँ क्योंकि एग्री का मतलब यहाँ है भी मुझे क्यों लग रहा है भी न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग बिजी इतने हो गए हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, मैंने कहा एक तो बिजी रहने के कारण चलो उन्होंने छोड़ तो दिया है, बट वी कैन नॉट इग्नोर इट्स एडवांटेज। लेकिन फिर भी हमें उसकी, अब डिसएग्रीमेंट लिख रहा हूँ ना, इसकी एडवांटेजेस नहीं भूलनी चाहिए। कौन सी, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीय है, मतलब सच्ची खबर देने वाला, एंड चीपर मोड ऑफ न्यूज़, क्योंकि ये रिलायबल और चीपर मोड है।
तो ये है मेरी इंट्रो, बिल्कुल अच्छी बढ़िया इंट्रो। ठीक है, ऐसे आपने इंट्रो लिखनी है, पैराफ्रेजिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड, बीपी कैसे लिखना। बीपी को ट्राई करो कनेक्टर से ना आप स्टार्ट करो, टू बिगिन विद टू स्टार्ट से मत स्टार्ट करो, ना ही देयर आर मैनी रीजंस बट द प्रीडोमिनेंट वैसे स्टार्ट करो। सीधा डायरेक्ट मुद्दे की बात करो, वही आपके काम आएगी। मुद्दे की बात का मतलब है अगर रीज़न लिखना है सीधा लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब मैं पहला बीपी बना रहा हूँ कि क्यों लोगों ने एग्री वाला भी क्यों लोग छोड़ रहे हैं प्रिंटेड न्यूज़पेपर को। मैं लिख रहा हूँ द फर्स्ट रीज़न, सीधा लिख रहा हूँ, मैंने ये नहीं लिखा देयर आर मैनी रीजन बट द प्रीडोमिनेंट बट द मेजर। मैं सीधा लिख रहा हूँ द फर्स्ट रीज़न ऑफ डिसकनेक्टिंग द इंडिविजुअल फ्रॉम ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर इज हेक्टिक लाइफ स्केड्यूल। मैंने कहा उनका लाइफ स्केड्यूल ही बड़ा हेक्टिक है, बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है। अब हेक्टिक लाइफ स्केड्यूल से कैसे प्रिंटेड न्यूज़पेपर वो नहीं पढ़ पा रहे न्यूज़पेपर, तो उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, दिस मीन्स दैट, ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैंने लिखा दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड देयर मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑन देयर जॉब्स, they do not have extra time for reading the news from printed newspaper, so that's why they are turning toward the online mode of news because it is more faster and convenient way। देखो कितना ईजी है, कोई मैंने वोकैबलरी कॉम्प्लेक्स वोकैबलरी नहीं यूज़ की, नॉर्मल सी वोकैबलरी के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दी। भी उनके पास टाइम नहीं है, इतने के बिजी हो चुके हैं, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, इसलिए वो ऑनलाइन मोड को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो जो मोड है वो ज़्यादा फास्टर और कन्वीनियंट है, बिल्कुल इजी। और दूसरी बड़ी गलती, सर्वे वाले डाटा वाले एग्जाम्पल पढ़ाने छोड़ दो, बिल्कुल गलत है, नहीं मानते वो चीज़ें आईडीपी। अब एग्जाम्पल कैसे दिए, जो बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल जिसके साथ एग्जामिनर भी कहे हाँ यार बात तो सही है इसकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़ इन यूएसए प्रेफर इंटरनेट न्यूज़ टू अपडेट देयर सेल्फ एवरी मॉर्निंग वाइल ट्रैवल टू देयर जॉब एज इट सेव्स देयर टाइम। मैंने कहा अभी यूएसए के जो, चाहे आप इंडिया के लिख दो, और किसी के माइंड में ये हो यूएसए क्यों लिखा, इंडिया के लिख दो भाई। ज़्यादातर क्या है अपने आप को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन मोड देखते हैं, क्योंकि और ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग ही देखते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो वो ट्रैवल करते करते न्यूज़ देख लेते हैं और अपने आप को कर लेते हैं अपडेट, जिससे उनका टाइम भी सेव हो जाता है। और दस द सेल ऑफ प्रिंटेड न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली डिक्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट। तो अब सारे ऑनलाइन की तरफ हो गए हैं, जिसके कारण जो ऑनलाइन है इसका रिजल्ट क्या निकला, प्रिंटेड न्यूज़पेपर है जो अखबार है उसकी सेल बहुत ही बड़े दर तक कम होगी। तो बिल्कुल अच्छे से बीपी लिखा है मैंने, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं इस वीडियो में मैं सारे के सारे मॉड्यूल कवर करूंगा, लेकिन इसमें हर एक में आपके लिए एक चैलेंज होगा। ठीक है, और वो ऐसा नहीं है भी मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको तरीके बताऊंगा। 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर दिया, एक आप करोगे, ऐसे करना है। ठीक है, नहीं तो वीडियो फिर 2-3 घंटे की बन जाएगी, ऐसे करने लग गए सारे वीडियो। ठीक है, उसके बाद दूसरा बीपी, अब डिसएग्री वाला बीपी भी, उनको अगर वो छोड़ रहे हैं उनका नुकसान क्या हो रहा है भी अखबार को। तो असेसिंग द न्यूज़ फ्रॉम प्रिंटेड न्यूज़पेपर कैन बी प्रूव्ड बेनिफिशियल। तो मैंने कहा वो कह रहे हैं भी इसके फ़ायदे भी बहुत हैं यार, अखबार को छोड़ तो रहे हो लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदे क्या है, जो ऊपर लिखे थे, रिलायबल और चीपर। क्रेडिबल एक वोकैबलरी है, रिलायबल की मतलब विश्वसनीय है। चीपर मोड था, यहाँ पे लिख दिया अफोर्डेबल, तो बात सेम है। अब इसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्रेडिबल कैसे है, क्रेडिबल कैसे है और अफोर्डेबल कैसे है। एज द न्यूज़ ऑन ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड आफ्टर द एग्जामिन्ड बाय द एडिटर विच इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन रियल हैपनिंग। तो बात भी सही है, जो अखबार में न्यूज़ छपती है ना, पहले एग्जामिन करता है एडिटर, उसके बाद छापता है, और वो ज़्यादातर क्या होती है, रियल हैपनिंग पे होती है। और ऑन द अदर हैंड न्यूज़ ऑन इंटरनेट कैन बी अपलोडेड बाय एवरीवन विच कुड बी अनरियलिस्टिक। लेकिन ऑनलाइन न्यूज़ पे तो कोई भी कहीं पे, और मेरे जैसा बैठा यहाँ मेरे जैसे बैठा ऐसे ही कोई भी न्यूज़ डाल सकता है ना, कोई भी न्यूज़ चाहे फेक हो जाए, कुछ भी डाल सकता है, तो वो फेक हो सकती है, लेकिन अखबार पे ज़्यादातर सच्ची होती है। ठीक है, तो क्रेडिबल आपका एक्सप्लेन हो गया। अब अफोर्डेबल कैसे है, सेकेंडली इट इज़ द कोस्ट इफेक्टिव मोड फॉर वीकन सोसाइटी। तो जो वीकन सोसाइटी हैं, पुअर सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए अफोर्डेबल है। स्टिल देयर आर नंबर ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु डू नॉट हैव स्मार्टफोन। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनमें न्यूज़ पढ़ सकें, तो वे दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन प्रिंटेड न्यूज़पेपर, तो वो ज़्यादातर इस पे डिपेंड करते हैं। देयरफॉर इट इज़ द बेटर वे टू गेट द न्यूज़। तो ये एक ज़्यादा अच्छा मोड है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन, इट इज़ ट्रू दैट पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड द डिजिटल मोड ऑफ न्यूज़ बिकॉज ऑफ बिजी एंड हेक्टिक स्केड्यूल। देखो, कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता, कुछ भी होता है। कंक्लूजन एक फ्री है आपके लिए, आप अपना व्यू देख सकते हो, आप कोई सलाह दे सकते हो, चाहे आप दोनों बीपीज़ में जो लिखा है वो लिख दो। मेरा ज़्यादातर यही रहता है, मैं जो पॉइंट ऊपर दोनों बीपीज़ में लिखे हैं वही मैं नीचे लिख दूँ। तो इट इज़ ट्रू दैट पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड द डिजिटल मोड्स of news because they are busy and hectic life,
सो इट डज नॉट मीन द ऑनलाइन न्यूज़पेपर कैन रिप्लेस द टोटली प्रिंटेड एज दे गेट द न्यूज़। तो यही रहेगा आपका, ऐसे रहेगा। तो ये है आपकी आज की प्रॉपर राइटिंग की वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा सा चैलेंज मैं आपके लिए ये देता हूँ, मान लो आपको टॉपिक आ गया, आपने जस्ट इंट्रो लिखनी है इस पर, ठीक है। मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग सेल फोन, ठीक है, इन एक्सेसिव अमाउंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। तो ये आपके लिए ऐसे है, आपने इसकी इंट्रो लिख के देखनी है जैसे मैंने लिखी है, इस तरीके के साथ, ठीक है। कोई जनरल लाइन नहीं यूज़ करनी, पैराफ्रेजिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखते हैं कितने बच्चे अच्छे से लिख पाते हैं। तो ये है आपका आज का चैलेंज। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहली बात मैंने बोल के बता दिया, मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग सेल फोन इन एक्सेसिव अमाउंट। इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान है, ये है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपने लिखना है राइटिंग। अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो फिर रीडिंग में आज मैं आपको कवर करवा रहा हूँ लिस्ट ऑफ हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे के सारे कवर करवाऊंगा। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा और चौथा दूंगा आपके लिए, ठीक है। तरीका बता दूंगा और इतना अच्छा तरीका बताऊंगा भी गलत नहीं होगा आपका कभी भी, ठीक है। आपको पता चल जाएगा भी हाँ सर बिल्कुल सही कहा, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ हेडिंग जब भी करनी है सबसे पहले लिस्ट पे आना है, पहले पैसेज नहीं पढ़ना, पहले लिस्ट पे आना है। और मैं आपको यहाँ पे ट्रिक जो यूज़ करवाऊँगा, जो मैं हमेशा वीडियोज़ में बताता हूँ, विजुअलाइजेशन, ये ट्रिक यूज़ करूँगा। विजुअलाइजेशन का मतलब है जितने भी हेडिंग्स हैं इनकी इमेजेस बनाएंगे आप सबसे पहले। कैसे बनाएंगे, चलो लेट्स सी। सो द फेवरेबल फीचर इन द इम्पैक्ट ऑफ ड्रोट। तो फेवरेबल फीचर इन द इम्पैक्ट ऑफ ड्रोट, तो ड्रोट क्या होता है, सूखा पड़ना। इम्पैक्ट मतलब सूखे के इम्पैक्ट में फेवरेबल फीचर, मतलब यहाँ पे अब ये किस पे बात है, ये ना पैसेज जो है ये ना क्रोकोडाइल पे पैसेज है। तो वो कह रहा है भी जब सूखा पड़ता है तो उनका फेवरेट फीचर क्या है। तो सूखे की मतलब जब खाना नहीं होता तब फेवरेट फीचर उनका क्या चीज़ उभर के आती है, मतलब ऐसी बात हुई होगी भी सूखा पड़ जाए तो वो ये वाला फीचर उनका बहुत काम आता है, ये वाला फीचर बहुत काम आता है। तो ऐसी इमेज बनाओ इस चीज़ की, ठीक है। पहले डन। दूसरा, ए यूनिक फाइंडिंग दैट वाज रिसेंटली अचीव। एक यूनिक फाइंडिंग, मतलब फाइंडिंग का मतलब यूनिक मतलब बिल्कुल अलग सी खोज हुई है, जो अभी अभी खोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंटली अचीव्ड है, यहाँ पे हो सकता है विच वहाँ पे लिखा होगी कुछ टाइम पहले ही अभी अम्मा ने डिस्कवर किया है एक ऐसा फीचर जो बिल्कुल ही यूनिक है। यूनिक की जगह में डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब ऐसा कोई एक खोज जो बिल्कुल यूनिक है और अभी अभी हुई है, लेटेस्ट है, तो ऐसी बात हुई होगी। दूसरा, स्लो मेटाबॉलिज्म विच मेक्स द क्रोकोडाइल यूनिक रेप्टाइल, मतलब उसका स्लो मेटाबॉलिज्म। स्लो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है खाना बिल्कुल स्लो पचता है, तो मेटाबॉलिज्म यहाँ पे होता है कि स्लो मेटाबॉलिज्म, ऐसा पैसेज जिसमें उसके मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की हो और ये बताया हो भी उसके स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण उसको बिल्कुल यूनिक रेप्टाइल देखो जो जितनी भी आपकी होती है ना छिपकलियाँ या ये या स्नेक, ये सारे रेप्टाइल होते हैं कि उसके स्लो मेटाबॉलिज्म जिस पैसेज में बताया होगा वो आपका पैसेज होगा, ठीक है। अब आप एक और बात बता दूं, यहाँ पे कई बच्चे ना कीवर्ड से लगाने लग जाते हैं, जैसे इसमें स्लो मेटाबॉलिज्म है तो यहाँ पे भी स्लो मेटाबॉलिज्म आ गया, वो पैसेज उसका लगा दोगे। देखो हेडिंग्स जो होती हैं वो कभी भी एक वर्ड पे बेस्ड नहीं होती। हेडिंग अगर आपने करनी है तो आपको सारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, अगर सारा पैसेज नहीं तो कम से कम, अगर ये इसका आंसर आएगा ना तो कम से कम इस पैसेज में हाफ से ज़्यादा पैसेज में इसकी बात हुई होगी स्लो मेटाबॉलिज्म की। ऐसे नहीं एक लाइन से नहीं आएगा, ना ही एक वर्ड से आएगा। तो हेडिंग एक इंडिविजुअल आइडिया पे बेस नहीं करती, ये कलेक्टिव आइडियाज़ पे बेस करती है। मैक्सिमम प्रोपोर्शन उस पैसेज का इसके बारे में बात कर रहा होगा फिर आएगा, ठीक है। तो कीवर्ड से जो बच्चे लगाते हैं वो तीर तुक्का है, ज़्यादा नहीं चलेगा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पैसेज में प्रॉपर बात की होगी भी, इसलिए इसका स्लो मेटाबॉलिज्म करके ये थोड़ा अलग है। परफेक्टली डिज़ाइन बॉडी फॉर द ग्रेट लैंड रोमर्स। तो देखो परफेक्टली डिज़ाइन बॉडी मतलब ऐसा पैसेज जिसमें उसकी बॉडी के बारे में बात हुई होगी और वो ऐसी ऐसी बातें होगी जिससे वो लैंड रोमर मतलब जो ऐसे ज़मीन पर रेंगना, ठीक है, उसकी बॉडी के बारे में बात हो रही होगी और उसमें ये बताएंगे भी इस फीचर के कारण, बॉडी के इस फीचर के कारण वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट जो रेंगने वाला एनिमल है। मतलब फीचर बताए होंगे उनके पैरों के, आई थिंक टेल के, सबके फीचर बताए होंगे तो वो लैंड रोमर बना, ठीक है। शिफ्टिंग ईटिंग हैबिट्स एंड फूड इनटेक्स, ठीक है, हैबिट्स की और फूड इनटेक की बातें। ए प्रोजेक्ट ऑन स्पेशल मैकेनिज्म, प्रोजेक्ट की बात, किसी रिसर्च की बात हुई होगी, कोई प्रोजेक्ट की, साइंटिस्ट की, ऐसी बात हुई होगी। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर बाय सराउंडिंग एनवायरनमेंट,
तो इस पैसेज में बात हो रही होगी, ये उसकी आएगी जिसमें वो ये बता रहे होंगे भी कैसे ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, अंडर वाटर एड इन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफर टू सक्सेसफुल प्रीडेटर। अंडर वाटर एड मतलब पानी के नीचे रहते रहते इसकी बॉडी मान लो कोई चोट लग जाए, अंडर वाटर एड का मतलब अपने आप सही होती है, तो बॉडी स्ट्रक्चर ही इसका ऐसा है, तो वो उस चीज़ की बात है। हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ सुप्रीम सर्वाइवर। सुप्रीम सर्वाइवर मतलब सबसे ज़बरदस्त सर्वाइवर, मतलब जो कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी क्लाइमेट इधर उधर आया हो, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आई हो, लेकिन वो सर्वाइव कर जाए, ये ऐसी स्टोरी बताई होगी। ठीक है, सुप्रीम सर्वाइवर मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाइव करने वाला। व्हाट मेक्स द क्रोकोडाइल फास्टेस्ट रनिंग एनिमल ऑन द लैंड। ठीक है, ऐसी बातें भी जो प्रॉपर बताए भी कौन सी चीज़ क्रोकोडाइल को सबसे ज़्यादा फास्ट एनिमल बना रही है लैंड पे। तो कंपटीशन बिटवीन क्रोकोडाइल एंड अदर एनिमल, कंपटीशन हुआ होगा मतलब प्रॉपर कंपैरिजन किया होगा, क्रोकोडाइल ये ऐसे इससे ज़्यादा बेटर है, इससे ज़्यादा बेटर। अदर एनिमल्स की जगह यहाँ पे ये नहीं कि अदर एनिमल्स होगा, वहाँ पे एनिमल्स के नेम भी हो सकते हैं। तो यह मैंने पूरी इमेजेस बना ली। अब मैं 3 क्वेश्चन सोल्व करूँगा और चौथा आपके लिए टास्क होगा। मैंने इमेजेस सबकी बना दी है, लेट्स सी। और अब तरीका बताता हूँ लिखना कैसे है। ओके, तो पैसेज नंबर ए रीड करते हैं। इवन दो क्रोकोडाइल हैव एग्जिस्ट फॉर 20 मिलियन ईयर, कह रहे हैं भी हालांकि क्रोकोडाइल 200 साल पहले से जी रहा है, दे आर एनीथिंग बट प्रिमिटिव एज क्रोकोडाइल इंसेस्टर क्रोकोडिला केम टू अडॉप्ट एन एक्वेटिक लाइफस्टाइल। सबसे पहले क्रोकोडाइल का इंसेस्टर जो क्रोकोडिला था, सबसे पहले एक्वेटिक लाइफस्टाइल उसने अडॉप्ट किया था। व्हेन मोस्ट ऑफ द अदर कंटेम्प्रेरी रेप्टाइल्स वर एक्सटिंक्ट और क्रोकोडाइल वर एबल टू मेक इट बिकॉज देयर बॉडी चेंज, दे अडॉप्ट बेटर टू द क्लाइमेट। कहते बहुत से दूसरे एनिमल्स जो खत्म हो रहे थे रेप्टाइल्स, लेकिन क्रोकोडाइल ने उसके लिए वो, लेकिन हर एक क्लाइमेट को कह रहे हैं क्रोकोडाइल ने अडॉप्ट किया है, इसकी बॉडी ऐसे चेंज हो जाती है, हर एक अडॉप्ट कर लेती है हर एक क्लाइमेट को। दे विटनेस द राइज एंड फॉल्स ऑफ डायनासोर, यहाँ तक इन्होंने डायनासोर का उत्पन्न होना और डायनासोर का फॉल और राइज दोनों को देखा है। विच वंस रूल द प्लेनेट, जो कि डायनासोर जिन्होंने प्लेनेट पे राज किया था। इवन 65 मिलियन ईयर ऑफ alleged mammalian dominance didn't wipe them out। तो 65 साल तक डायनासोर्स ने राज किया, कह रहे उनके वो ऐसी जो बड़ी प्रजाति भी इन क्रोकोडाइल को ख़त्म नहीं कर पाई। तो उनकी एग्जिस्टेंस की बात करने भी क्रोकोडाइल इतने पुराने हैं, 200 साल तक पुराने हैं। डायनासोर भी राइज होके ख़त्म हो गए, सारे एनिमल ख़त्म हो गए, लेकिन ये नहीं हुए। Nowadays crocodile alligator are not that different from the prehistoric। कह रहे भी पुराने जो क्रोकोडाइल थे उनसे कोई ज़्यादा अलग नहीं है, अभी भी वही है क्रोकोडाइल। विच प्रूव्स दैट दे आर द इनक्रेडिबल अडेप्टिव, जो कह रहा है भी वो सबसे बढ़िया अडेप्ट करने वाले, सर्वाइव होने वाले एनिमल है। तो ऐसी हेडिंग आपने एक पढ़ी थी, तो लेट्स सी कौन सी थी, देखते हैं अब आंसर कैसे ढूंढना है। इम्पैक्ट ऑफ ड्रोट की बात नहीं हुई तो ये नहीं आएगा। यूनिक फाइंडिंग रिसेंटली अचीव्ड की तो कोई बात नहीं हुई, यूनिक की भी नहीं हुई। स्लो मेटाबॉलिज्म की बात नहीं हुई। परफेक्टली डिजाइंड बॉडी की बात नहीं हुई, कोई बॉडी की बात नहीं। ईटिंग हैबिट्स की बात नहीं हुई, मैकेनिज्म की बात नहीं हुई। रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर की कोई बात नहीं हुई। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह की सराउंडिंग की बात जरूर हुई, अभी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन टेम्परेचर की बात नहीं हुई, तो ऐसा मत लगा देना। अंडर वाटर बॉडी वाटर की तो बात नहीं। हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ सुप्रीम सर्वाइवर, लग रहा है ना, सुप्रीम सर्वाइवर हिस्टोरिकल स्टोरी मतलब इतने सालों से जीते हैं, ऐसे है वैसे पुराने, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, इसको लगा दें। रनिंग फास्ट की बात नहीं, कंपैरिजन की बात नहीं, ये रह गया। देख सकते हो अब सुप्रीम सर्वाइवर की हिस्ट्री की बात, प्रॉपर हिस्ट्री की बात हुई है। अभी 200 साल से रह रहे हैं, वो सारे मर चुके हैं, डायनासोर भी है, लेकिन ये वहीं का वही है, तो प्रॉपर बात हुई है। तो इसलिए इसका आंसर ए का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 9th। ए का आंसर 9th आ गया। देखो ये फ़ायदा है स्टोरी बनाने का। उसके बाद बी, द फर्स्ट क्रोकोडाइल लाइव एंसेस्टर कम इनटू एग्जिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 230 मिलियन ईयर्स एगो, सबसे पहले सबसे एग्जिस्टेंस में आया फर्स्ट क्रोकोडाइल। दे हैड मैनी ऑफ द फीचर्स दैट विच मेक्स द क्रोकोडाइल नेचुरल एंड परफेक्ट स्टेल्थ हंटर, उनके बहुत से फीचर्स हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी की बात आ गई, स्ट्रीमलाइन बॉडी, उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब उसके स्ट्रीमलाइन लाइनें होती हैं सारी। लॉन्ग टेल की बात, प्रोटेक्टिव आर्मर, लॉन्ग जाज, जो भी उनके जाज और आर्मर की बात आ रही। दे आर बूम एंड
4 शॉर्ट वेब्ड लेग्स, लेग्स की बात, बट कह रहे हैं भी ठीक है उनकी शॉर्ट पाँव है और वेब्ड लेग्स मतलब मुड़े हुए पैर हैं, बट दिस डज नॉट मीन दैट देयर कैपेसिटी टू मूव ऑन द ग्राउंड शैल बी अंडर एस्टिमेटेड। ठीक है उनके पाँव छोटे हैं, लातें वेब्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं भी आप उसकी दौड़ने की या रनिंग की जो कैपेसिटी है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कहते फिर भी बहुत तेज दौड़ते हैं। दे व्हेन दे मूव दे आर तो सो फास्ट, जब वो मूव करते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। won't even they have any chance to try making the same mistake again by getting too close, especially when they are hunting, especially जब वो hunting करते हैं। तो फास्ट की बात हो रही है, प्लस उन्होंने ये बताया भी उनकी बॉडी और उनके बॉडी के फीचर्स जो कि उनको फास्ट मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। तो लेट्स सी, ब्रॉड की बात नहीं हुई, यूनिक फीचर्स की बात नहीं, स्लो मेटाबॉलिज्म की बात नहीं, परफेक्टली डिजाइंड बॉडी फॉर ए ग्रेट लैंड रोमर, डिजाइंड बॉडी की बात हुई या प्रॉपर टेल की, जास की, लेग्स की, फीट की, और जो उन्हें लैंड रोमर मतलब ग्रेट लैंड रोमर मतलब बहुत ही ज़्यादा जो अपना रेंगने वाला, तो उसमें बात हुई है फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो ये इसका सीधा आंसर आ गया फोर्थ। एक और करवाऊंगा, डी पैसेज आपने करना है। लाइक अदर रेप्टाइल क्रोकोडाइल आर पाइक्लोथर्मल एनिमल्स, ठीक है, कुछ होते होंगे, कॉमनली नोन एज कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं, ठीक है, हुज बॉडी टेम्परेचर चेंज इन दैट ऑफ सराउंडिंग, जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज होता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली रिक्वायर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट रेगुलेटिंग टू रेज देयर बॉडी टेम्परेचर, और इनको सनलाइट का यूज़ करना पड़ता है। तो आप देखते हैं ना ज़्यादातर जो क्रोकोडाइल जो पानी में होते हैं, थोड़ी जब धूप निकलती है वो आकर बैठ जाते हैं जहाँ पे धूप होती है, देखा ही होगा आपने टीवी में। व्हेन इट इज़ टू हॉट दे वुड रैदर स्टे इन द वाटर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी में चले जाते हैं, जब ठंड होती है तो बाहर आ जाते हैं। कंपेयर्ड विद मैमल्स एंड बर्ड्स, क्रोकोडाइल हैव स्लो मेटाबॉलिज्म, बर्ड्स और एनिमल्स के कंपैरिजन का मेटाबॉलिज्म स्लो है, विच मेक्स देम लेस वल्नरेबल टू फूड शॉर्टेज। देखो कह रहे हैं स्लो मेटाबॉलिज्म का मतलब इनका खाना बहुत स्लो पचता है, जिनके कारण ये कह रहा है भी इनको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती, एक बार खाना खा लें बहुत टाइम तक ये रह सकते हैं बिना खाने के, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट एक्सट्रीम केस, ए क्रोकोडाइल कैन स्लो इट्स मेटाबॉलिज्म डाउन इवन टू फर्दर, कह रहे हैं भी इनके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो ये अपने मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा स्लो कर सकते हैं। द पॉइंट वुड सर्वाइव विदाउट फूड फॉर द होल ईयर, 1 साल तक भी बिना फूड के रह सकते हैं ये, इनेबलिंग दैम टू आउटलिव मैमल्स इन रिलेटिवली वोलेटाइल एनवायरनमेंट, जो कि इनको हेल्प करता है काफ़ी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मेटाबॉलिज्म की बात आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ये रहा जो इनको पूरा यूनिक बना रहा है, क्योंकि दूसरे जो एज़ कम्पेयर टू दूसरे एनिमल्स की, मैमल्स और बर्ड्स यहाँ पे बात हुई है, स्लो मेटाबॉलिज्म की बात हुई है, तो थर्ड इसका आंसर आ गया सी का, ठीक है। अब आपके लिए चैलेंज ये है, आपने यहाँ से लो स्क्रीनशॉट, ये डी पैसेज का, यहाँ से लो स्क्रीनशॉट, ओके, और इसको करो रीड, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रीड करो और यहाँ से स्क्रीनशॉट लो लिस्ट का, ठीक है। अब मुझे आपने आंसर बताना है, इसमें से आंसर क्या है। दोनों चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो यहाँ से आपने आंसर मुझे बताना है कमेंट करके भी, इसका डी का आंसर क्या आएगा, देखते हैं कितने बच्चों का सही जाता है। ओके, तो ये थी आपकी बात रीडिंग की। अब बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग में आज मैं आपको ना पार्ट नंबर फर्स्ट, इसके 10 आउट ऑफ 10 कैसे लेने हैं वो बताऊँगा, ठीक है। देखो बहुत ही ज़रूरी है अभी, आप जो लिसनिंग का फर्स्ट पार्ट है उसको रहने मत दो, मतलब इस पार्ट में अगर आपने 10 आउट ऑफ 10 ले लिए ना, अभी आपके बहुत चांसेस हैं आपके मैक्सिमम नंबर चले जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट होता भी आसान है। इसको कैसे देखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखने की, अभी मैं चलवाऊंगा, आपने मेरे साथ साथ करने हैं, और मैं 2 क्वेश्चन लास्ट में छोड़ दूंगा, उसके आंसर्स आपने बताने हैं, ठीक है। तो सैडी जोन्स 1 वर्ड है, ए नंबर है, ओके। तो एक नंबर और एंड ए नंबर, एक वर्ड और एंड ए नंबर, एक वर्ड भी आ सकता है और एक नंबर भी आ सकता है, और भी है यहाँ पे, ठीक है। वर्ड भी आ सकता है 10 हैट, जैसे ये एक वर्ड भी है, ये वर्ड भी है और ये नंबर भी है, ऐसे आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है 10 हैट का मतलब ये नहीं है 2 वर्ड्स हो गए ना, ये होगा भी एक नंबर है और एक वर्ड है, जहाँ जो ऊपर इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड कैसे भी हो सकता है, XYZ को किसी भी तरीके में हो सकता है, ठीक है। और डेट ऑफ बस, ओके, डेट ऑफ बस जर्नी, यहाँ पे डेट लिखेंगे, रीज़न फॉर द ट्रिप लिखेंगे, ओके।
रीज़न फॉर द ट्रिप क्या है? शॉपिंग एंड विजिट टू द डैश, है ना, शॉपिंग एंड विजिट टू द डैश, शॉपिंग करेंगे और कहाँ पे विजिट करेंगे वो लिखेंगे। ट्रैवल्ड बाय बस, कॉस्ट ऑफ डैश टू हाई, किसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है? गॉट ऑन द बस एट डैश स्ट्रीट, स्ट्रीट का नाम लिखेंगे। बस वॉज डैश, कंप्लेंट अबाउट बस सर्विस, अब कंप्लेंट है, बस वाज कुछ भी हो सकती है, बस वॉज लेट हो सकती है, बस वॉज पोर क्वालिटी की हो सकती है, कुछ भी। फ्रिक्वेंसी ऑफ बस इज़ इन डैश, फ्रिक्वेंसी कुछ भी होगी। सो ट्रैवलिंग बाई कार, गोज़ टू डैश बाई कार, कहाँ पे जाएंगे कार पे। तो ये सारी चीज़ें अब मैं लेसनिंग चलवा रहा हूँ, तो देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, मेरे साथ साथ करेंगे। लास्ट में जो चैलेंज है 2 क्वेश्चन जो आपने करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Interview with a woman who is doing a survey on transport. First, you have some time to look at questions 1 to 5. तो 1 to 5 जो हैं उसको आप देख लो अच्छे से। ओके, आपके लिए टाइम है, एक बार। ओके, मैं आगे ही कर देता हूँ थोड़ी सी, इतना टाइम क्यों लगाना है आपका। Can I take your name? Yes, it's Sadie Jones. तो Thanks सबसे very पहले much. नेम बोल रहा है। And could I have your date of birth? Date Just of the birth. year will do, actually. Is that all right? So when I came to US, I was very new Sorry, to Ad Ali. English as well as American English. I used to write words like COLO. Yes, that's fine. It's 1991. So, next, your postcode, please. Postcode. It's DW30 7YZ. Great, thanks. Is that in Wells? No, it's actually in Harborne. Wells isn't far from there, though. I really like that area. My grandmother lived there when I was a kid. Yes, it is nice. Right, so now I want to ask you some questions about how you travelled here today. Did you use public transport? Yes, I came by bus. Okay, Yes, Sarah. and that was today. It's the 24th of April, isn't it? Isn't it the 25th? No, actually, you're right. देखो, ये And what was the distraction- reason for your trip today? I can see you've got some shopping with you. Yes, I did some shopping, but the main reason I came here was to go to the dentist. That's not much fun. Hope it was nothing serious. No, it was just a checkup. It's fine. Good. Do you normally travel by bus into the city centre? Yes, I stopped driving in ages ago because parking was so difficult to find. And it costs so much. I see. The bus is much more convenient too. It only takes about 30 minutes. That's good. So where did you start your journey? At the bus stop on Claxby Street. Is that CLAXBY? That's right. Before you hear the rest of the conversation, तो you देखिए have ਤੁਸੀਂ some time to look at questions 6 to 10. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ 25, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ 24 ਕਹਿਤਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਡੈਂਟਿਸਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਦੇਖੋ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ 2 ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋस्ट भी बड़ा कंप्लेक्स है। सो तुसी किते ये भुलेखे च ना रहे, सॉरी यार हिंदी, तो आप ये भुलेखे में मत रहना कि जो पार्किंग है उसकी नहीं बात हो रही है, पार्किंग वाली पहले थी। तो ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट आप देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अभी चलेगी, आपके पास टाइम है नेक्स्ट क्वेश्चंस करने का। रीड कर लो, मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, लास्ट वाले 2 खुद आपने करने हैं। Now listen and answer questions 6 to 10. And how satisfied with the service are you? Do you have any complaints? Well, as I said, it's very convenient and quick when it's on time. But this morning it was late. Only about 10 minutes, but still. Yes, I understand that's annoying. And what about the timetable?
Do you have any comments about that? I suppose I mainly use the bus during the day, but any time I've been in town in the evening, for dinner or at the cinema, I've noticed you have to wait a long time for a bus. There aren't that many. Okay, thanks. So now I'd like to ask you about your car use. Well, I have got a car, but I don't use it that often. Mainly just to go to the supermarket. But that's about it, really. My husband uses it at the weekends to go to the golf club. Okay, तो मैंने what about a ये bicycle? 8 क्वेश्चंस कर दिए हैं, ये 2 actually have आपके one लिए at the है, moment. देखने के लिए बच्चों को What समझाता about the city bikes you can rent? Do you ever use those? No, I'm not keen on cycling there because of all the pollution. But I would like to get a bike. It would be good to use it to get to work. So why haven't you got one now? Well, I live in a flat on the 2nd floor, and it doesn't have any storage. So we'd have to leave it in the hall outside the flat. I see. Okay, well, I think that's all we need. ओके, तो ये हैं आपके सामने 2 एग्जांपल्स, ये आपने करने हैं। तो यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें देखो, ये मैंने आंसर पहले ही एस्टीमेट लगा लिया था, तो आप एस्टीमेट लगा सकते हो। कंप्लेंट क्या हो सकती है बस की, बस जल्दी लेट वाली हो सकती है। तो मैंने कहा था ना लेट, तो वही आंसर आ गया लेट। तो इवनिंग देखो यहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शन थी, तो उसने कहा भी मॉर्निंग में तो बसें सही आती हैं लेकिन इवनिंग में बहुत लेट थी। तो कंप्लेंट है, कंप्लेंट उसने इवनिंग की है ना, लेट आती है कई बार जल्दी, तो मुझे खाने पीने में थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, तो ऐसे ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन और पार्किंग वाले, और इसमें थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे बातें की हुई हैं, तो ये चीज़ों का आपने ध्यान देना है इसमें। तो ये थी आपकी लिसनिंग, ठीक है। ऐसे कल आप पार्ट नंबर 2 करेंगे, मैथ करेंगे, एमसीक्यू सारे क्लियर करेंगे। अब बात करते हैं आपके लास्ट की, मतलब स्पीकिंग। ओके, स्पीकिंग में क्या चीज़ें, आज मैं आपको पार्ट 1 बताता हूँ, पार्ट 1, ठीक है। तो कल मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो लिसनिंग स्पीकिंग है सॉरी, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 5 टाइप के क्वेश्चन लाइक वाले। सबसे पहले लाइक वाले क्वेश्चन मैं ये आपको बताता हूँ। मान लो आपको आ गया डू यू लाइक शॉपिंग, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आ गया डू यू लाइक शॉपिंग। तो अब क्या है, लाइक वाले क्वेश्चन का आप आंसर कैसे दे सकते हो। देखो अगर तो आप सीधा ही बोल दोगे या श्योर आई एम अ फोटोहोलिक पर्सन, जैसे 80% 90% एक ही आंसर है सबके पास, शॉपहोलिक पर्सन, आई डू शॉपिंग ऑन वीकेंड। तो थोड़ा सा वैरायटी लेकर आओ। सबसे पहले तो आपने अगर लाइक है तो लाइक का लाइक नहीं बोलना, लाइक को आप बोल सकते हो आई लव टू, आप बोल सकते हो आई प्रेफर टू, आप बोल सकते हो आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन डूइंग शॉपिंग, ठीक है। आप बोल सकते हो आई अडोर टू। तो लाइक वाले क्वेश्चंस के लिए आप ये वाले सिनोनिम यूज कर सकते हो, आई लव टू डू द शॉपिंग स्पेशली ऑन द वीकेंड्स, आई prefer to do the shoppings at the weekends because I have some free time, so I have a keen interest in doing shopping. Okay, I always do shopping whenever I get the time. I adore to shop a lot. To adore टू वर्ड आएगा इसके साथ, टू के पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई adore to shop, ठीक है। तो लाइक वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप ऐसे इनके आंसर्स दोगे, ठीक है। उसके बाद ये तो है फर्स्ट। दूसरा मैंने बताया था जो आपके लिए क्वेश्चन आता है ऑफन से रिलेटेड। देखो ऑफन का मतलब है अगला बंदा पूछ रहा है भी कितना करते हैं, हाउ ऑफन डू यू डू शॉपिंग। ऑफन वाले बहुत आते हैं क्वेश्चन, हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा हॉल, हाउ ऑफन डू यू ट्रैवलिंग बाय कार। तो ऑफन का मतलब है कितना की चीज़ करते हो। अगर तो कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मतलब डेली कर रहे हो, तो आप वर्ड लगाओगे यूजुअली, आई यूजुअली डू शॉपिंग, आई डेली डू शॉपिंग, या आई डू शॉपिंग फ्रीक्वेंटली, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो तो ये वाले वर्ड्स लगाओगे, ठीक है। अगर आप बहुत कम कर रहे हो तो आप लगाओगे रेयरली, आई रेयरली डू शॉपिंग, या फिर आप लगाओगे वंस इन अ वीक, या फिर ट्वाइस इन अ मंथ, ऐसे वर्ड। तो आप ऑफन वाले जो वर्ड्स हैं उनका आंसर ऐसे दोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो तो यूजुअली, डेली, फ्रीक्वेंटली। बहुत कम करते हो रेयरली, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, इन वर्ड्स के साथ अपना आंसर लगाना शुरू कर दो, बड़े इंप्रेसिव रिजल्ट मिलेंगे। थर्ड मैंने आपको बताया था कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कंपैरिजन, डू यू लाइक ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग। तो यहाँ पे आप अपना आंसर 2 तरीकों के साथ दे सकते हो। एक तो लिखो आई गिव मोर प्रेफरेंस टू, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो,
I give more preference to online shopping as it provide number of offers as well as it also saves our time. ठीक है, आई गिव मोर प्रेफरेंस टू, ऐसे स्टार्ट करो। या फिर आप बोल सकते हो आई चूज ऑनलाइन शॉपिंग ओवर ऑफलाइन। ठीक है, आई चूज ऑनलाइन शॉपिंग ओवर ऑफलाइन शॉपिंग, तो आई चूज से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कंपैरिजन वाले जितने भी आएंगे, आई एम गिव मोर प्रेफरेंस टू दिस रेदर देन दिस, आई चूज दिस ओवर दिस, इन वर्ड्स का यूज करते हैं। चौथा मैंने आपको बताया था आ सकता है क्वेश्चन है वाला। है वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे हैव यू एवर ट्राइड, क्या आ सकता है, बोटिंग, कुछ भी। ठीक है, हैव यू एवर ट्राइड बोटिंग, हैव यू एवर प्रिपेयर्ड टी एट होम, लाइक ऐसे क्वेश्चन। तो देखो अगर हैव है तो आपने अपना आंसर भी हैव की सेंस में देना है। यस आई हैव ट्राइड अलॉट, yes I have experienced the boating a lot, I have much experience about the boating। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि टेंस का ध्यान रखें, अगर हैव है आगे तो हैव से स्टार्ट करें, अगर हैड होगा तो हैड से स्टार्ट करें। इंट्रो में इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता। ठीक है, और क्वेश्चन आपके पास आ सकता है डिड से रिलेटेड, डिड यू प्ले वीडियो गेम्स ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड या इन योर चाइल्डहुड। ठीक है, डिड का मतलब पास्ट से रिलेटेड बात पूछ रहा है, तो जब भी डिड से रिलेटेड आएगा तो आपने जो अपना आंसर देना है तो वो सेकंड फॉर्म में हो जाएगा। यस आई प्लेड अ लॉट, यस आई यूज्ड टू प्ले। देखो यूज्ड टू एक बड़ा अच्छा वर्ड है, जो चीज़ें आप पास्ट में करते होते हो उसके लिए। आई यूज्ड टू प्ले द वीडियो गेम स्पेशली आफ्टर द स्कूलिंग, आई प्लेड अ लॉट वीडियो गेम्स, द मारियो इज माई फेवरेट वीडियो गेम, लाइक दैट। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपने ऐसे देना है। ठीक है, तो ये आपके 5 टाइप के क्वेश्चन मेजरली आते हैं। लाइक वालों को ऐसे बोल दो, ऑफन वालों को ऐसे, कंपैरिजन ऐसे कर दो, है वाले ऐसे, डिड वाले ऐसे। आपकी इंट्रो क्लियर है, इससे बाहर नहीं जाएगा, अगर जाएगा एक आधा आएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब कल की क्लास में मैं आपको करवाऊँगा आपके जो रहते हैं, कल की क्लास में मैं आपको वो नॉर्मल जो चीज़ें आपकी रहती हैं क्यू कार्ड्स वगैरह वो करवाऊँगा। ठीक है, तो कल की क्लास में आपको वो चीज़ें कवर करवाऊँगा। ठीक है, आपके क्यू कार्ड हो गए और आपके नॉर्मल जो चीज़ें बाकी रहती हैं वो वाली चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है उस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही अच्छे से डेज अपने आगे चलते जाएंगे और आप करते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। तो अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो तो ये 8168321916 या फिर 9467488225 इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करो, आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच।